स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम फिर से लेके आए हैं एक नया चैप्टर, जिसमें क्या है, आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो नवोदय विद्यालय या सैनिक पब्लिक स्कूल में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़े अच्छे से इनको माइंड में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्लियर दिया गया है, ये नवोदय एग्जाम जो होता है क्वालिफाई करने के लिए 2026 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए। यहाँ पे 2027 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 2027 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, मॉडल पेपर के हिसाब से। हिंदी व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण खंड है। कक्षा छठी में प्रवेश के लिए मुख्य रूप से अपठित गद्यांश आते हैं। देखिए आप सबको पता होगा, नवोदय में क्या है, 3 पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं। मैथ आता है, रीजनिंग आती है, आपकी हिंदी आती है। हिंदी आपकी आती है 20 मार्क्स की, जिसमें आप क्या आता है, अपठित गद्यांश आते हैं ना, गद्यांश आते हैं। तो गद्यांश क्या है, गद्यांश में मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं उस टॉपिक, जैसे 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चन में से होता क्या है, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या है, नॉर्मल जो गद्यांश होते हैं उनमें ही क्वेश्चन दिए होते हैं, आंसर दिए होते हैं, आपको ढूंढ के लिखना होता है। लेकिन जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हिंदी व्याकरण से ही लिया गया क्वेश्चन होता है। इस वजह से आपके हम हिंदी व्याकरण की तैयारी करवा लेंगे कि ये जो 2 मार्क्स का जो आपका है, ये ना छूटे। 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए 8 नंबर का आपका क्लियर हिंदी व्याकरण से होता है ना। ये देखिए दिया गया है 20 में से 20। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए अमृत 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विष, सुधा, जल, पावक, है ना। तो देखिए विष मतलब जहर हो गया, जल मतलब आपका पानी हो गया, और पावक भी एक पानी जैसा अर्थ है ना। तो अमृत क्या हो गया, अमृत मतलब होता है अमर करने वाली चीज, एक प्रकार से बोला जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, सुधा। इसका पर्यायवाची क्या होगा अमृत का, सुधा। आकाश का विलोम शब्द लिखना है यहाँ पे, पाताल, गगन, अंबर और नभ। तो बताइए कौन सा होगा। तो आकाश ऊपर है ना, तो हम बोलते हैं ना, ऊपर आकाश है नीचे पाताल है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाताल। ये इसका सही आंसर है। तीसरा देखते हैं, जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं, है ना। वाचाल, मितभाषी, मृदुभाषी, आभासी। तो जो कम बोलता है उसको मित भाषी, मित मतलब कम होता है, भाषी मतलब भाषा या बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मित भाषी। इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। चौथा है, दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। स्वाद चखना, हरा देना, खट्टा खाना, परेशान होना। तो दांत खट्टे कर देने का अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं ना, अभी तो नहीं बोल जाता, पहले के लोग जो होते थे वो बोलते थे, जैसे भारतीयों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, तो उसका अर्थ क्या निकलता था, हरा देना। ठीक है, तो ये मुहावरे हैं, मुहावरे का ये अर्थ होता है। तो अर्थ से अगर आपको ये दिया होता, यहाँ पे बोला होता हरा देना, आपको ये अर्थ दिया होता और ये बोला जाता कि वाक्य बनाइए, तो क्या बनाते आप, क्या बनाते बताइए। आप बोल सकते थे, राम ने रावण के दांत खट्टे कर दिए। यहाँ पे बोल सकते युद्ध में, है ना। पांचवा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। ये क्या है, देखिए उच्चारण पे डिपेंड करता है, जो आप शब्द बोलते हो। आशीर्वाद, जो इनमें शब्द लिखा है, ये सही शब्द कौन सा है,
तो आप जो उच्चारण सही करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा, है ना। तो ये अगर आपने कहीं लिखा होगा, देखा होगा लिखा हुआ आशीर्वाद, तो आशीर्वाद, तो ये सही शब्द है ना। बाकी सब गलत है, क्योंकि आशीर्वाद में ये सा आता है, ना कि ये वाले सा आते हैं, है ना। लंबोदर में कौन सा समास है? अब देखिए, लंबोदर, तो इसके लिए क्या है, आपको समास बनना चाहिए। जिन बच्चों को समास नहीं आता, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, व्याकरण के प्लेलिस्ट में आपको समास अच्छी तरीके से मिल जाएगा। डिटेल में वीडियो बनी हुई है, समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार, सारी चीजें आपको वहां पे दी गई हैं उदाहरण के साथ। तो आप उसको पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। वहां पे उदाहरण में हमने लंबोदर शब्द ही लिया लिया था, है ना। तो वहां पे क्लियर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी हैं, उनको पता होगा कि बहुब्रीहि समास होता है ना। लंबोदर कौन समास होता है? बहुब्रीहि। घोड़ा का बहुवचन रूप क्या होगा? घोड़ों, घोड़े, घोड़ियां, घोड़े। तो कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? घोड़े, है ना। ये सही आंसर होगा इसका। बहुवचन, बहुत सारे घोड़े हो गए। हिमालय का सही संधि विच्छेद कीजिए, है ना। तो देखिए, हिम आलय, हिमालय, हिमालय, हिम लय। तो अगर आपको संधि आती होती, तो आपको ये पता चल सकता है इजीली तरीके से। जिन बच्चों को संधि आती होगी उनके लिए बहुत आसान है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करना। इसका आंसर है ए नंबर का। क्योंकि हमने वीडियो में बताया था, जब हम संधि पढ़ा रहे थे, तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। हिम लय, ही मालय अलग, कोई लय हिम कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन हिम, हिम का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी अर्थ निकल रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह में किसी न किसी अर्थ को दोहरा रहे हैं, है ना। हिम प्लस आलय, आलय, हिमालय। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? बताइए। 9वां नंबर क्वेश्चन है। ए विश्लेषण, बी क्रिया, सी सर्वनाम और डी अव्यय। क्या बोला जाता है? देखिए, संज्ञा की जगह पे किसी शब्द का उपयोग होता है ना वहां पे, तो उसे सर्वनाम कहा जाता है ना। तो ये आपको संज्ञा सर्वनाम जो व्याकरण है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी पहले। तो जिन बच्चों ने इस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऊंचा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऊंचाई, ऊंचे, ऊंचापन, ऊंचाइयां। क्या होगा? तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा ऊंचाइयां, है ना। आंख का तारा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंख का तारा होना क्या होता है? बहुत प्यारा होना, आंख में दर्द होना, कम दिखना, तारा देखना। तो इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना, है ना। मुहावरे का अर्थ कैसे बना सकते हैं इसका? बच्चे अपनी माँ के आंख का तारा होता या होती है। लड़के हो तो होता है ना। गर्ल्स के लिए होती है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, कुसुम, जलज, फूल। देखिए, सुमन, है ना, कुसुम, जलज, फूल। कुसुम भी इसका पर्यायवाची है। पुष्प को ही कुसुम बोला जाता है, सुमन बोला जाता है, और पुष्प मतलब फूल, सबको पता है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जलज। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल, अपकूल,
अनुकूल, निकुल। तो अनुकूल का विलोम शब्द हो जाता है आपका प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल, है ना। शुद्ध वाक्य सुनिए। राम ने पुस्तक पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? राम ने पुस्तक पढ़ा। क्यों? क्योंकि राम लड़का है तो वो पुस्तक पढ़ेगा। ने शब्द लगा है ना। अब देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे स्त्रीलिंग आ रहा है, जबकि राम क्या है, पुल्लिंग है, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो सही आंसर क्या होगा? राम पुस्तक पढ़ी, ये भी पुल्लिंग में आ गया, राम पुस्तक पढ़ा। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? अब किसी को बोलेंगे तुमने खाना खाया या तुम खाना खाया, तुमने खाना खाया ना। तो उसी प्रकार से ये शब्द ने लगने से शब्द का अर्थ वहां थोड़ा चेंज हो गया। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज, भानु, रजनी और राकेश, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो कमल का पता होगा आपको, पंकज होता है ना। जिनका नाम पंकज होगा उनको तो पता ही होगा उनके नाम का मतलब। सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य, दिनकर, रवि, सूरजमुखी। तो इसका तत्सम क्या होगा? सूरज का क्या होगा? सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिख, आवट, वट और टा। तो अपन कैसे लिखते हैं प्रत्यय? प्रत्यय को कैसे लिखा जाता है बताइए? लिखावट जैसे लिखा है, जिन लोगों ने प्रत्यय पढ़ा होगा उनको समझ आ रहा होगा। ये हो गया। तो कैसे लिखते हैं? लिख प्लस आवट। लिख मूल शब्द हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया? प्रत्यय, है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या था? आवट। तो क्या हो गया? लिखावट। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे क्या लिखा है? प्रत्यय, आवट। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका। विशेषण शब्द चुनिए। सुंदर, लड़का, पढ़ना, धीरे। अब विशेषण क्या होता है? जो चीजों की विशेषता बताता हो। यहाँ पे विशेषता क्या है? आप सोच के देखिए, विशेष क्या है? विशेषता जैसे बोला जाए आप सुंदर हो, एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? विशेषता क्या होगी? सुंदरता आपकी विशेषता होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सुंदर एक विशेषता है। अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ कमजोर होना, एकमात्र सहारा, लकड़ी के सराहे चलना, रास्ता भूलना। बताइए, अंधे की लकड़ी होना मतलब होता है लकड़ी की अंधी मतलब अंधे का सहारा कौन होता है? जो उसको रास्ता दिखाता है, मतलब एकमात्र सहारा। ये एक मुहावरे का अर्थ है ना। जैसे क्या क्या बोल सकते हैं, इसका अर्थ कैसे निकाल सकते हैं बताइए? कैसे बोल सकते हैं इसको? यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा ये, क्योंकि अपन इसके सामने लिखा है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? है ना, इसी का अर्थ निकाला ना अपन ने।
तो ये आपका वाक्य में हो गया और ये मैंने मुहावरा बता दिया आपको। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि की, कवित्री, कवित्री, कविनी, कवियानी। तो क्या होगा इसका आंसर? लास्ट क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको देखिए। जिनने नहीं पढ़ा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो भी जाके आप पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। जिन बच्चों को समझ आता है, इससे हमें भी पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आप सबको कितना समझ में आ रहा है। कमेंट में आप पिन कीजिए, जिसके भी आंसर सही होंगे मैं वहां पे रिप्लाई करके आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आ गए होंगे। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं और जो क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था उसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।